एक तमाचा होगा उन लोगों के मुंह पे 2022 में भी, जो लोगों ने ये कहा ना पेशेंस खो करके, जिन्होंने 5 तारीख के लिए 5 शब्द नहीं निकले, 5 नेता नहीं बोले संयुक्त मोर्चा में से भी, ठीक, उनके लिए भी ये एक बात होगी कि एक बेटी के लिए यार 5 तारीख में इतना कुछ हो रहा, तुम्हारे सामने हो रहा, तुम पे 2 शब्द नहीं बोले गए। 13 तारीख के बाद में बयान दे रहे हो तुम, एक बता रहे हो कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, मैं बीजेपी की एजेंट हो गई। तुम क्या हो? क्या तुम बैठे हो आंदोलन को तुम पूरा नहीं होने देना चाहते क्या? बीजेपी के नेताओं से मिलकर बैठे हो, जिन जिन नेताओं की फोटो वायरल है, जिन जिन की वीडियो वायरल है, क्या वे बीजेपी से मिलकर बैठे? इसलिए बिल वापस नहीं हो रहे, उनकी कमी से बिल वापस नहीं हो रहे, इसलिए उनको बिठा रखा। पुराने फोटो है ना, फिर पुराने फोटो, जब तक मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। पुराने फोटो है तो पुरानी जान पहचान ज्यादा मानी जाएगी या मेरे एक ऑफिस पहले में? तो आपने बीजेपी को वोट दिया। मैंने दिया, मैंने खुल के बोला, मैंने किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं दिया था, मैंने लहर चली थी, मैंने मोदी जी को वोट दिया था। समझ में आया? तो जो पुराने नेता बैठे हुए हैं, जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी के कैंडिडेटों को चुनाव लड़ाया, तो क्या मैं ये मान लूँ इस बात को कि ये बीजेपी ने बैठा रखा है इनको और इसीलिए बिल वापस नहीं हो रही, इसलिए किसान ज़्यादा दुखी है, ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कुछ अहम कार्य नहीं कर रहे आंदोलन को मजबूत करने के लिए, बिल वापस कराने के लिए? क्या मैं मान लूँ इस बात को? क्यों मान लूँ? क्योंकि जिन लोगों के अंदर पेशेंस था उन्होंने इस तरीके की हरकत नहीं करी, जिनके अंदर नहीं था उन्होंने ऐसी करी। कोई कर पर यहाँ में नहीं आन देंगे, मेरे भाई बैठे हुए हैं, मेरे भाई बैठे हुए जिनकी 50-50 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक, 20-20 50-50 एक बॉर्डर पे टेंट लगा हुआ है, क्या वे मुझे हरियाणा में बुला नहीं रहे? बताइए, अभी 25 तारीख के तकरीबन देवीलाल जी की जयंती है, मैं वहाँ जाऊँगी? अच्छा कुछ हाँ, ये मुद्दे को दबाने के लिए सिर्फ पूनम पंडित, अब देश में क्या होगा, पूनम पंडित का विरोध करने में लोग लग जाएंगे, जो असली मेन मुद्दे हमारे रोजगारी के, यूपी चुनाव को लेकर के, इस तरीके के चल जाएंगे मुद्दे। नहीं, वे भी तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनसे आपका विरोध कर रहे हैं। वो सपोर्ट कौन सा कोई अलग थोड़ा है। देखिए, मैंने ये नहीं बोला कि वो सपोर्ट नहीं करते, बस मैंने ये बोला कि उन्होंने पेशेंस खो दिया बहुत जल्दी। नहीं, उनको आप पहले आपको सपोर्ट भी किया था। हाँ, मुझे सपोर्ट किया था, आशीर्वाद दिया। हाँ, पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन इतनी जल्दी पेशेंस नहीं खोना चाहिए कि एक पोस्टर से बीजेपी ज्वाइन हो जाती है। बताइए, और जिन लोगों ने किया है उनमें से 5 तारीख में कितने लोगों ने बोला मेरे लिए, ये भी आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लेना। 5 तारीख में या पूनम पंडित का कोई जन्म नहीं बोला था कोई? पहले भाई जो से लाइव वहाँ है उस टाइम भी लाइव नहीं आए। हाँ, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं होती, मैं देखूं था। आप उस दिन थे और आप गिरे भी थे इस चैनल को लेकर। एनडी हरियाणा को गिरे थे। आप बताइए मैं कितने लोगों के साथ गई थी? मैं सिर्फ, मेरी आंटी थी, मैं थी और ये लड़का टाइम्स वर्ल्ड वाला औरंगजेब था। जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनकी बना है, जिन्हें मतलब इनवाइट किया था। हाँ, जिम्मेदारी उनकी, इनवाइट ही इन्होंने किया था, राकेश जी ने। राकेश जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे रुकने का अरेंजमेंट भी कराया था, लेकिन हम वहाँ नहीं रुके थे, हम अपनी रिश्तेदारी में 30 किलोमीटर चले गए थे, मीरापुर। मेरे बहन हुई है, कज़न, मेरी बहन भी आई है वहाँ पे, चाचा ताऊ जी की लड़की और सुमन दीदी, उनके घर पे हम चले गए थे। हम वहाँ पहुँचे, तुम्हें भी अच्छे से पता है, तुम वहाँ थे, तुम भी गिरे थे और ये भी गिरा था, मेरा एक कोट भी खो गया वहाँ पे। अगर मिले तो भाई दे दियो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। मुजफ्फरनगर पंचायत में वो मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है, प्लीज़ दे देना भाई जी। लेकिन ये सवाल आप उसमें गिरे थे, है ना? आपने देखा था कि मुझे कितने लोग मेरे को क्या हरकत कर रहे थे, आपने सब देखी थी। सारे नेता वहीं बैठे थे मंच पे, इतने सम्मानित मंच पे बैठे, इतने बड़े बड़े नेता, देश के बड़े बड़े नेता। सिर्फ एक मेधा पाटकर जी के सिवा क्या 2 शब्द निकले किसी नेता के मुंह से? नहीं निकले। क्या पूनम पंडित का जन्म 13 सितंबर को हुआ है, जो सारे बोल रहे हैं आकर के, सारे लाइव कर रहे हैं, सारे वो बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं? तो कुछ मैंने सोचा है कि कुछ % आपने रचे होगा वहाँ से, स्टेज पर आपने वाक्य में नहीं जाने दिया। देखिए, सही बताइए आप, सुन लीजिए, स्टेज पे मुझे जाने से रोका, ठीक। हमें राकेश जी ने बात की हुई थी, हमने अनुज से बात की हुई थी, जो राकेश जी के साथ रहता है, लड़का इलाहाबाद का, प्रयागराज का भाई, वो उसने कहते कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाना। हम लोग चले गए। अधान आए, खटान जी हैं, अशोक खटान, उनको मेरे रुकने की जिम्मेदारी दी गई, तो मैं रुकी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है बेटे आप आ जाना। बागपत जिले से, हर गाँव से ट्रैक्टर ट्रॉली गए हैं और हर गाँव में ज़्यादातर मेरी जान पहचान है, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। समझ में आया? लेकिन मैंने उस बात को, मैं चाहती, मैं एक युवा हूँ, मुझे कोई बोलने से नहीं रोक सकता था। मैं चाहती मंच की मर्यादा को, ज़बरदस्ती मंच पे मैं पहुँच गई थी, मेरे को मंच पे पूछा दिया था मेरे लोगों ने। जब एक लड़के ने कहा था ना कि मैं मुंह पे मूछ नहीं रखूँगा और तू मंच पे चढ़ जाए, तो मेरे बहनों ने मुझे पैरों से ऐसे उठा करके ऊपर बिठाया, क्योंकि उन्होंने सुन लिया, उन्हें ख़राब लगा। ठीक, उन्हें ख़राब लगा था ये कि एक लड़की को ऐसे बोल रहा है, ले हम इसको मंच पर बिठाएंगे। और मंच पर बैठने के बाद मैंने कोई हरकत नहीं की ना, मैं शांति से बैठी रही। अगर मैं चाहती तो मैं ज़बरदस्ती माइक लेकर बोल सकती थी, लेकिन आप चाहती तो
मंच से नीचे बैठ सके। मैं सुन लीजिए, मैं फिर जब मेरा विरोध होने, जब मुझे लगा कि हाँ मुझे बुलाया तो मुझे जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब लड़कों ने बदतमीजी करी तो मैं नीचे मंच पे बैठ गई, नीचे सामने ही मैं बैठ गई थी, पूरा गोल घेरा, इतने पत्रकारों ने मुझे वहाँ घेर लिया, मैं बोल भी रही हूँ, जवाब भी मैं दे रही हूँ, उसमें बहुत सारे, मेरी हालत क्या है वो आपने भी देखी होगी, ठीक। तो मैं बैठ गई थी, लेकिन फिर उसके बाद में 10 बार राकेश जी ने मुझे मंच पे बुलाया, ठीक। बहुत सारे लोग आए, होशियार जी आए, बहुत सारे लोग आए, वो आंटी आई, एक सर्वेश मुरादाबाद की महिला की अध्यक्ष हैं BKU की, ठीक। जो लोग मुझे BKU का बताते थे कि हम BKU से हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हैं और आपको रोकने के लिए स्पेशल मना करा गया, तो राकेश जी ने बताया बेटा हमारी यूनियन से नहीं है वो लोग, बदतमीज लोग हैं वो जानबूझ करके तख्ती गले में लटका करके आ गए हैं और वो अपने आप को BKU का बता रहे हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैंने उस बात को वहीं अलग कर दिया। 6 तारीख को मैंने लाइव करके ये भी बताया कि मुझे राकेश जी ने नहीं रोका, ना उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी करवाई, BKU का अपने आप को लड़के बताने वाले तो उन्होंने बदतमीजी। एक बात समझ में सुन लीजिए, मैं वहाँ बैठ गई थी, जब बहुत बार मुझे बुलाया गया तो तब मैं मंच के आगे पहुंची थी, फिर भी वो कह रहे बेटे ऊपर आ जाओ, मैंने कहा नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। जब उस लड़के ने ऊपर से बदतमीजी से शब्द बोले थे, जब मेरे लोगों ने मुझे ऊपर पहुंचाया, मैं मंच पे फिर बाद में जाना ही नहीं चाहती थी। देखो एक बात आप तब पूछना चाहूँ मैं, क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा हो रही है, होने दे कोई बात नहीं। मंच पर जब आप मंच पर जाओ, मंच पे रोक के जाओ आपने, लेकिन आप सिंघू बॉर्डर भी जाओ, टिकरी बॉर्डर भी जाओ, हरियाणा में जहाँ भी जाओ वहाँ आपको नहीं रोक जाता, लेकिन यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पर और आप वहाँ मुजफ्फरनगर में करिए, आप वहाँ आरोप लगा रही है कि वहाँ मेरे को जाने नहीं दिया, यहीं क्यों नहीं आपने नहीं यार, रियलिटी बात है तो वीडियो है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, फिर आरोप थोड़ी लगा रहे, सच क्यों रोके ये बात उनसे पूछे जो एक 25 साल की लड़की से परेशान हो रहे, जिन्हें अपनी कुर्सी का बड़ा खतरा लग रहा है कि कहीं ये नेता ना बन जाए, कहीं ये नेता ना बन जाए। हम नेता बनने की रेस में नहीं है, हम नहीं नेता बनना चाहते, लोगों ने इतना प्यार दिया, उन्होंने बनाया, अपनी बेटी बनाया, किसी ने नेता बनाया, किसी ने देश की बेटी बनाया, किसी ने कुछ बनाया हुआ, उनका सम्मान है, तो लोग उसको हजम नहीं कर पा रहे। अच्छा। हाँ कि मतलब प्यार मिल रहा, हाँ बिल्कुल नहीं कर पा रहे, कह रहे हैं कि कभी नेता ना बन जाए। हाँ। इसका मतलब जो मैं कह रहे हैं, इसका मतलब मैं खुद नेता बनना चाहिए, वो तो खुद ही। और क्या कहोगे आप, जब आप देख रहे हो एक मंच लगा हुआ, वहाँ पे बहुत बहुत सम्मानित नेता बैठे हुए हैं और मंच चल रहा है, और वहाँ से 2 शब्द नहीं बोले जाते एक लड़की को हैं, और क्या कोई से नेता खड़े होकर कहते हैं पूनम पंडित आ रही है ऊपर आने दो, तो क्या वो लड़के जो बदतमीजी मेरे साथ कर रहे थे, क्या वो अलग नहीं हटते ना, किसी ने बोले ये शब्द। कुछ चैनल ऐसे हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी, और वो चैनल 13 सितंबर को आ रहे हैं, उन्हें पता चल गया 13 सितंबर को किसी पूनम पंडित का जन्म हुआ, 5 सितंबर को कहाँ है ना बात। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये सुनता हूँ कि जितने भी बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, सारे किसान है, आप कह रही हैं वहाँ नेता बनना रहे। सुन लीजिए, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो किसान हैं, और जो फेसबुक से और इससे वो करते हैं, जो अपने आप को लाइव कर करके जिन्होंने पेशेंस खोया है, शायद मैंने बोला शायद वो मेरे से रफ्तार में लगे हुए हैं कि ये नेता बन गए और हम रह गए। फिर आप भी फेसबुक पर लाइव आओ? हाँ, मैं तो बाद में लाइव आने लगी। अब मैंने किसी के विरोध में, आप एक चीज़ देखना, मेरी एक भी फेसबुक पे है, मेरी एक भी इंटरव्यू में ये देख लेना कि मैंने कभी किसी नेता का विरोध नहीं करा, मैंने किसी बेटी का विरोध नहीं करा, मैंने कभी युवा साथी का विरोध नहीं करा। और बताऊं, मेरे खिलाफ में 1-2 लड़के ने पहले भी वीडियो बनाई, जब मेरे को मंच से हटाने की, मेरे को बॉर्डर से हटाने की बात करी गई तो मैं भावुक हो गई थी, मैंने एक पेज से लाइव किया, तो उस लड़के ने वीडियो बनाई, मैंने तो उसके खिलाफ भी नहीं बोला, मैंने नहीं बोला कि वो मेरे खिलाफ मुझे एक्सपोज करने के लिए कि फंडिंग आ रही, फंडिंग में से हिस्सा नहीं मिला पूनम पंडित को, राकेश टिकैत ने हिस्सा नहीं दिया, चमची है राकेश टिकैत की, और राकेश टिकैत ने साइड कर दिया इसको, इस तरीके की उस लड़के ने वीडियो बनाई थी, कोई लड़का था हरियाणा का, तो मैंने तो उसके खिलाफ भी वीडियो नहीं बनाई। कोई इतना बड़ा बवाल चल रहा है मीडिया पर भी, जितनी सोशल मीडिया उसी ऊपर नेशनल मीडिया पर भी चल रहा है, तो 5 तारीख को इन खबर इंडिया न्यूज़ का यूट्यूब पे है इन खबर करके, और इंडिया न्यूज़ वालों का वो है, इंडिया न्यूज़ रघुवेंद्र जी हैं, उनका वो चैनल है। 5 तारीख को एक ग्राउंड मीडिया, उसने सारी चीज़ें ठीक दिखाई, और 4-5 चैनल है, लेकिन टीवी चैनल पे इन खबर वाले जो है रघुवेंद्र जी, उनके चैनल पे दिखाया गया। यूट्यूब पे मैंने देखा कि एक बेटी के साथ में ऐसा हो रहा, उन्हें अच्छे से दिखाया। द लाइव टीवी वाले कहाँ चले गए थे, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया कहाँ चली गई थी 5 तारीख में, और जितने ये लाइव कर करके मेरा विरोध कर रहे, ये कहाँ चले गए थे 5 तारीख में, इन्हें पता नहीं। जब तो इनसे सवाल करे जा रहे थे ना, 1-2 से सवाल करे गए थे, मैंने देखा था, कंडेला वाली ताई बोली थी मेरे फेवर में कि कुंवारी लड़की इसके साथ ऐसी हरकत ना करनी चाह, ठीक। बाकी जो मैंने और देखे कह थे, देखिए वहाँ पे क्या हुआ हमें नहीं पता, इस बारे में जानकारी नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत है। क्या उन्हें जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ मेरे साथ है? अब कैसे उन्हें जानकारी है? पूनम पंडित बीजेपी की एजेंट बन गई, लग रहे हैं इसको पूरा करने में। झूठ बात को इतना जोर लगा दिया इन्होंने, सारे मुद्दे दबा दिए इन्होंने, तो बीजेपी का काम आसान करा नहीं करा। बीजेपी चाहती है कि एक एक कड़ी टूटती रहे, एक लाइन टूटती रहे, आंदोलन की, चुनाव नज़दीक है, आवाज़ उठाने वाले लोग टूटते रहे, किसान नेता टूटते रहे।
गुरनाम चढ़ूनी जी पे 4 महीने पहले आरोप लगा था 10 लाख लग गया रुपए। लगा था चुनाव लड़ने का भी लगा। चुनाव लगने का भी। क्या गुरनाम चढ़ूनी ने लिए थे 10 लाख? तो मैं मान लूं कि हाँ लिए थे? मैंने तो नहीं माना। तो इन लोगों ने कैसा मान लिया कि मैं बीजेपी की एजेंट हूँ किसी के घर में बैठने से? और सुनो एक और बात, सरकार यूपी में बीजेपी की है, पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मान लीजिए अगर मैं किसी ऑफिस जाती हूँ बीजेपी के, ठीक, मैं किसी कार्य के लिए जाती हूँ, मैं किसी काम करवाने के लिए जाती हूँ, ऑफिस भी जाऊँगी, विधायकों से भी मिलूंगी, एमपीओ से भी मिलूंगी। अभी तो मैं किसी से नहीं मिली हुई, बीजेपी के किसी नेता को नहीं जानती, किसी को भी नहीं जानती मैं, ठीक। और अगर मैं इनसे मिलूंगी जा कर के, इनके ऑफिस में काम करवाने इनके ही तो जाएंगे कांग्रेस के, जामे जाएंगे नहीं जाएंगे? जब मैं एमपी से अभी आने वाले में जाना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी मेरे यूपी में 403 विधानसभाएं, सब में घूमूंगी मैं इन हरकतों से रुक थोड़ी जाऊंगी। अगर मैं सही हूं तो मैं रुकूंगी थोड़ी ना। योगी जी भी आ रहे आशीर्वाद यात्रा देने, पता नहीं किस मोड़ पे मुलाकात हो जावे, मिलूंगी उनसे। तो क्या मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगी? फिर क्या मैं बीजेपी की एजेंट हो जाऊंगी योगी जी से मिलकर? ये बात है अपनी मानसिकता को दर्शाने की। मानसिकता कुकर ठीक होगी, जो आप पे धब्बा लग गया है ये कुकर मिटेगा। जो मेरे अपने लोग हैं उन्हें अच्छे से पता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। रही बात, ये धब्बा समय के आधार पर निमट जाएगा अपने आप। 2022 में चुनाव है, पता चल जाएगा लोगों को कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की है या नहीं की है। लेकिन ये कुछ कह रहे हैं युवा जो है अपने हरियाणा के, हम पूनम पंडित का विरोध करेंगे, कर लो, कुकर चलेगा। नहीं कर लो, विरोध कर लो। हो सकता है वो वैसे नेता बने हो ना बने हो मेरे भाई, तो विरोध करके शायद बन जाए। छोटी सी बात हो रहा है मेरे दिमाग में आई है, अगर जो आपको कर सकता, अगर आपको जो विरोध करा है और आप मान ले आप जब तक अपना सपोर्ट मिल रही है, किसानों को दे रही है आप सपोर्ट, आपका विरोध करके मिलेगा क्यों ना? उनसे पूछ लियो क्या मिलेगा। जी आपने चुनाव लड़ना नहीं, मुझे एमपी नहीं बनना, एमएलए नहीं बनना, ठीक। तो उन्हें मेरा विरोध करके क्या करेंगे? अच्छा होगा कि खराब लोगों का विरोध करें। एक बात, ये इतने दिन से 9 महीने से एक बात ही इंटरव्यू में पूछा है कि भाई पूनम पंडित चुनाव लड़ेगी, हर एक बार इन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे। ये वीडियो कहीं चली थोड़ा जाएंगी, ये वीडियो कहीं चली थोड़ी जाएंगे, बताओ। दूसरी बात, बीजेपी मैं थू करती हूँ बीजेपी पार्टी पे, ठीक। जूता भी मेरा बीजेपी में ना जावे, चाहे लोग मुझे कितने। मेरे घर पे 5 तारीख का जब ये मैटर हो गया, मेरे घर पे इतने लोग आए, हिंदू परिषद विरिषद वाले जो होते हैं वो आए।